बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। किसी भी वक्त बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। कब्र एक है, या तो पाकिस्तान का आइन इसमें दफन होगा या शहबाज हुकूमत दफन होगी। और इस वक्त वजीर आजम आजाद कश्मीर की तो इन्हें अदालत में नाअहली ने जलती पर तेल का काम किया है। नून लीग सेलिब्रेट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। इसकी क्या वजह है और आजाद कश्मीर के वजीर आजम को क्यों नाअहल किया गया, इसकी कुछ तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। बिलावल और जरदारी माफिया के खिलाफ पीपल्स पार्टी में बगावत का आगाज हो गया है और लतीफ खोसा को अब पीपल्स पार्टी से खड्डे लाइन लगा दिया गया है। ये मामला भी आपको इल्म है, पिछले दिनों जो कुछ हो रहा है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने वाले फंस गए हैं। जिस मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करवाया था, अब किस तरह उनको लाजवाब किया जा रहा है। आज अदालत के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है। थोड़ा पहले मुख्तसरन यही खबर मैं आपके सामने रखता हूं। अली अमीन गंडापुर पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। आपको इल्म है, DI खान के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया और फिर जो है वहां से उनका चूंकि जमानत हुई थी, लेकिन DPO ने कहा कि मैं तो गुंडा हूं और मैं ये करके रहूंगा। यानी इस अंदाज के अंदर उन्होंने ट्रीट किया कि जैसे वो बड़े प्रेशर के अंदर है और उन्होंने जाती अना का मसला बना लिया है। तो DPO साहब जो है वो गुंडे तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने इस तरह का तासर दिया कि मैंने लाजमी उनको गिरफ्तार करना है। हालांकि जो सेशन जज है उनको भी वो सामने हो गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद वो मामला तो हैंडल हो गए। फिर कुछ मुकदमात जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे। एक मुकदमा बकर में, जहां पे अली अमीन गंडापुर के बकौल उन पर पुलिस ने हमला किया था और बाकायदा गुल्लू बट टाइप हमला था। अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, लेकिन उल्टा उन्हीं पर मुकदमा कायम कर दिया गया और उसके अंदर भी उनको जुडिशियल कर दिया गया। जमानत उनकी अप्रूव तकरीबन हो चुकी है। और दूसरी तरफ अब थाना गोलड़ा इस्लामाबाद के अंदर जो मुकदमा है वो उन पर दहशत गर्दी का बनाया गया। उनकी कुछ ऑडियोज थी, कुछ 25 मई के एहतजाज के अंदर आना था और ये एक मजिस्ट्रेट साहब की गैरत जागी। उन्होंने सुना, वो वीडियो देखी, ऑडियो उसके अंदर सुनी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी दहशत गर्दी अली अमीन गुंडापुर जो है वो करने जा रहा है। तो वो जो मुकदमा है उसके अंदर आज राजा जवाद अब्बास साहब जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं, उन्होंने दहशत गर्दी की दफात उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि ये कोई दहशत गर्दी नहीं बनती, ना कोई इस तरह का मामला है। तो जब वो दफात उड़ी है तो वहां पर जो जूनियर वकील थे उन्होंने बताया जी कि बेशक आपने उड़ा दी है, लेकिन हमारा जो मुद्दई है, जो मुल्जम है, उसके खिलाफ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है और हम चाहते हैं डॉक्टर बाबर अवान थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप उनको सुन लें। तो बाबर अवान ने अदालत के रूबरू कहा जब वो पहुंचे कि तफ्तीशी अफसर ने कल अदालत का वक्त जाया किया, इन्होंने वकीलों का वक्त भी जाया किया, मुल्जम को जलीलो खार किया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ निजी चैनल मुद्दई कोई नहीं है। अदालती वक्त जाया करने पर तफ्तीशी अफसर को शौकात नोटिस जारी किया जाए। 6 माह बाद मजिस्ट्रेट ने झूठ पर मबनी मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई मुकदमा 6 माह से सोया हुआ था, उसके खिलाफ भी जो है अभी हमने कार्रवाई करनी है। तो दहशत गर्दी की दफात हटा दी गई और फिर जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको एहतशाम आलम खान जो मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में पेश किया गया। 2 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है वो उनका मंजूर हुआ है थाना गोलड़ा के अंदर। लेकिन एक बात पूछी गई कि क्या आप पर तशद्दुद किया गया है, तो जावेद चौधरी झूठा साबित हो गया है। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उन पर कोई जो है वो तशद्दुद नहीं किया गया। मेडिकल भी ज़ाहिर है अब कहा गया कि करवाया जाए, तो वो झूठा साबित हो गया और अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद नहीं हुआ। ये आज जज के रूबरू उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये अच्छी बात है। वैसे बेशक कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो आदतें हैं ये इनको अब खत्म करनी चाहिए। दूसरी तरफ जरदारी माफिया और बिलावल, चूंकि ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी पर काबज हुए हैं। असल ये जुल्फकार अली भुट्टो की जमात थी। उस वक्त बेशक उनका जो है वो अयूब खान से अलहदगी हुई या जो भी हालात थे, बहरहाल उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, एक मुआहदा जो आलमी सतह पर हुआ और उसके बाद उनको मकबूलियत मिली। इलेक्शन के जरिए वो इलेक्ट हुए। आमराना रवैया, सारी चीजें, वो भुट्टो का दौरे हुकूमत, आईने पाकिस्तान पर सबको जमा करके मुहैया करना, डिक्टेटरशिप का रास्ता रोकना, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। फिर पाकिस्तान एटमी ताकत बना। बहुत सारा मैं समझता हूं उनकी खिदमात है। बाकी हर इंसान के अंदर कमियां कुताहियां होती हैं। पाकिस्तान 2 लाख भुट्टो ने नहीं किया, यकीन जाने ये आप तारीख पढ़ेंगे उसके अंदर ज़ाहिर है वो उस वक्त जब आम जगह पर बंदा पहुंच जाता है तो हादसा एक वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो उसके अंदर
कसूरवार वो किसी हद तक हो सकते हैं, जो ज्यादा मैंडेट था उनको हुकूमत देनी चाहिए थी, लेकिन असल में फौजी डिक्टेटरशिप ये सारा जो है वो कर चुकी थी। अब यहां पर जो है, चूंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, वो इख्तिदार में आती रही, लूट मार चोरी चकारी ये तो नॉर्मल पीपल्स पार्टी का हमेशा खासा रहा है, लेकिन अब जो जरदारी है वो उन्होंने तो कब्जा किया है पीपल्स पार्टी पर और हाईजैक किया, और बिलावल आगे उसको जाली भुट्टो बना लिया गया है। तो अब जो भी संजीदा लोग हैं वो देखते हैं कि ये कितनी बेशर्मी है कि एक तरफ आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, हम आइन का क्रेडिट लेते हैं, हम जमहूरियत की बात करते थे पीपल्स पार्टी वाले, हम इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने वाले लोग थे, लेकिन ये किस तरह के लौंडों के हाथ ये पीपल्स पार्टी आ गई है कि ना उन्हें कोई आइन की फिक्र है, ना उन्हें जमहूरियत, ना कोई आजादी इदारे राय, ना इंसानी हकूक, जो भी रियासती बदमाशी भी इस वक्त जो है वो हुई है पीटीआई के खिलाफ, उस पर आवाज ही नहीं उठाई, बाकायदा उसके पार्टनर बने हैं। तो लतीफ खोसा साहब ने बगावत किया और उन्होंने बताया है कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है। अभी चंद दिन पहले उन्होंने ये बात की थी कि ये वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है, उस पीपल्स पार्टी में मैं सबसे ज्यादा पुराना हूं, और अब उनको पीपल्स पार्टी से खड्डे लाइन लगा दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर उनको अलहदा नहीं किया गया कि बाज़ाब्ता कहा जाए कि आप पीपल्स पार्टी से फारग हैं, लेकिन बताया गया कि उनको जो जिम्मेदारी है लॉयर्स फोरम की उससे हटा दिया गया। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट ये दी थी कि मैं हूं ही असल पीपल्स पार्टी हूं, हमने जुल्फकार अली भुट्टो दौर से पीपल्स पार्टी के साथ हैं और कभी किसी और जमात की तरफ शमूलियत की गरज से नहीं देखा। ये शहबाज शरीफ और उसकी काबीना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी नहीं। यानी ये पार्लियामेंटेरियन है जो इस वक्त जरदारी और वो है। राणा सनाउल्लाह के फरमुदात खुल्लम खुल्ला जंग और दुश्मनी है जो हरगज किसी सियासतदान को जेब नहीं देता। अदलिया न्यूट्रल्स और हुकूमत रियासत से बालातर नहीं है, इन इदारों में काम करने वाले रियासत के मुलाजम है और उन्हें उसी पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन जो नहीं करवा रहे तो हम तो बगावत करेंगे, हम वकील हैं, वकील की हैसियत से हम एक तहरीक चलाएंगे। एतजाज एहसन का भी यही कहना है और एतजाज एहसन भी है। तो अब मुस्तफा नवाज खोकर उनको जिस अंदाज में हटाया गया, फिर जो एतजाज एहसन है उनको खड्डे लाइन लगाया गया, अब लतीफ खोसा जो है उनको भी खड्डे लाइन लगा दिया गया है। लॉयर्स फोरम की जो जिम्मेदारी है उनसे हटा दिया गया पीपल्स लॉयर फोरम के सदर की हैसियत से, और सैयद नैयर बुखारी को अब इस जगह पर तैनात किया गया है और इजाफी चार्ज दिया गया है। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अब वो भुट्टो वाली पार्टी तो नहीं रही, अब वो जरदारी लीग है, जो भी उसको कहें। पीपल्स पार्टी जरदारी जो लीग, जैसे नून लीग है, ऐसे ही वो जरदारी लीग है और उसके अंदर नजरियाती फिक्री पुराने कुछ कारकुनान उनकी जगह नहीं है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ब्रेन डैमेज है। आप दिमाग जो अच्छे थे, जो मोतदिल थे, उनको निकाल रहे हैं, तो बाकी बहरहाल कब्जा हो चुका है। अब जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ की जो मंजी है वो भी ठुकने जा रही है, क्योंकि जो एक अवामी हमायत है, जो इदारों के अंदर से हमायत है जो मिलनी चाहिए असूली, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत वो तो सारे एक फरीक बन गया है ना, काजी फायद ईसा ग्रुप वो भी एक फरीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत, फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तकरीबन वकला भी डिवाइड है, और पहली मरतबा पीटीआई की हमायत और आइन के साथ भी इतनी तादाद में वकला खड़े हैं, वरना पहले तो सारे ज्यादा उन्हीं के साथ माफियाज के साथ होते थे, तो माफिया वाले वहां भी नंगे हो रहे हैं। तो इन हालात के अंदर आज जो है वो आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम साहब है तनवीर अलियास साहब, पहले तो उनका घर वालों से झगड़ा हुआ अब्बा जी से, और संटोरस माल से उनको फारग कर दिया गया, और ये भी एक बड़ा अहम मामला है। अगरचे ये पहले भी बात हो रही थी कि कश्मीर की जो हुकूमत है वो नून लीग को दी जाएगी, किसी भी तरीके से तनवीर अलियास को हटाया जाएगा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बेशक वो कोई कहानी थी या नहीं थी, लेकिन तनवीर अलियास अमूमन बदजबानी करते हैं, वो पैसा उनके पास जरूर है, वसाइल है, अकल बिल्कुल नहीं है, मौजे मौजे है, वो खाना बिल्कुल खाली है, और वो पैसे के जोर पर और धमकी और गुफ्तगू पता ही नहीं है कि किस जिम्मेदारी पे है, बैठा हुआ कहां पे है। तो उस बुनियाद पर वो वजीर आजम बने, नफरत थी वहां पर, और अब उन्होंने जजेस को ललकार दिया और कहा कि मैं इन जजों का धुआं निकाल दूंगा। तो आज फिर बिल आखिर जो आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट है, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट, उसने धुआं उनका निकाला है। माफी उन्होंने मांगी है कि जनाब दिल आजारी, उन्होंने कहा नहीं, वीडियोस चलाई गई, जो उन्होंने बोला था
وہ سارا جب چلا تو انہوں نے کہا کوئی گنجائش ہی آپ نے نہیں چھوڑی. تو انہیں عدالت کے اندر یہ پی ٹی آئی کا بڑا نقصان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شریف آدمی کو ہٹایا گیا, پیسے والا لایا گیا, اور اب اس کو عدالت نے ہٹا دیا ہے. اب اس کو سیلیبریٹ تو کرنا تھا نون لیگ نے بڑا, ان کے صحافیوں نے بھی گھنگرو توڑ دینے تھے ناچ کے, لیکن اب وہ ناچ نہیں سکتے چونکہ پاکستان کے اندر شہباز حکومت آئین کو پاؤں تلے روند رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو رون ڈالا ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت پوزیشن ہوئی ہے خراب. اب اس معاملے کے اندر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے وہ جاتے جاتے رکھ دوں. جو یہ وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا میں ججوں کا دھواں نکال دوں گا, تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنی ویڈیوز دیکھنے کے بعد سزا دینے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سنگین توہین کی پھر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ عدالت نے سردار تنویر الیاس کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دے دیا ہے. سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. تحریری جواب کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. تو وہاں جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں. تو اب الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے اور تنویر الیاس کا کھاتہ فی الحال جو ہے وہ ختم ہے. معافی سپریم کورٹ نے بھی قبول نہیں کی. تو یہ کاش پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یہاں قاضی فائد عیسیٰ گروپ اگر آئین کے ساتھ کھڑا ہو تو مریم نواز جس طرح روز تماشا کرتی ہیں ان کو بلا کر ان کے بھی بیانات سنائے جائیں, نواز شریف کو سنائے جائیں, یہ پی ڈی ایم حکومت کے ان لوگوں کو سنائے جائیں اور ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے. یہ عوامی مطالبہ بھی ہے اور اب تو جلتی پر تیل پڑ گیا اور لوگ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ساتھی ججز کے ساتھ عوام کھڑی ہے, آئین کھڑا ہے اور اس وقت اصول کی جنگ ہے اور اس کے اندر پریشرائز. یہ نہیں دیکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے, یہ حکومت کدھر ہے, یہ سب ملے ہوئے ہیں. یعنی نگران حکومتیں آپ دیکھیے, آپ گورنر دیکھیں, آپ الیکشن کمیشن دیکھیں, آپ وفاقی حکومت کو دیکھیں, آپ سب کو پارلیمنٹ کے ممبران, وفاقی کابینہ, یہ سب ملے ہوئے ہیں. پاکستان کا آئین, تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ دوسری طرف کھڑے ہیں. قبر ایک ہے, یا تو پاکستان کے آئین کو دفن ہونا ہے یا شہباز حکومت نے دفن ہونا ہے. دیکھتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکال کر نظریہ ضرورت زندہ ہوتا ہے یا ان میں سے ایک دفن ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.